नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते हैं, बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय लेके। और आज भी आपके समक्ष ऐसे ही एक जिज्ञासु विषय के साथ उपस्थित हैं। जिज्ञासु इसलिए क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2025 के राशिफल की, कि सभी राशि के जो जातक हैं उन लोगों के लिए 2025 कैरियर के लिए कैसा होगा, व्यवसाय के लिए कैसा होगा, स्वास्थ्य के लिए कैसा होगा, जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए शिक्षा का लिए कैसा होगा। ये समस्त जानकारियां आपके समक्ष लेकर उपस्थित हैं। पहले के वीडियो में हम बात कर चुके हैं मेष राशि से लेके कर्क राशि तक के जातकों की। अब आगे बात करेंगे अगली राशि, राशि चक्र की अगली राशि यानी कि सिंह राशि की। सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए कह सकते हैं वर्ष की जो शुरुआत होगी, यानी वर्ष 2025 का आरंभ जो होगा आपके लिए सामान्य रहने वाला है। लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ता चलेगा वैसे वैसे आपके लिए ये वर्ष वृद्धिदायक साबित होगा। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, और भाग्य में वृद्धि का मतलब आप चहु ओर कह सकते हैं कि लाभान्वित होने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। जो लोग विदेश में हैं, यानी किसी कारण से विदेश में हैं और अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, या देश में भी हैं अपने कार्यस्थल में, यानी आप अपना जो काम है, जो नौकरी है, जो कार्यस्थल है, वहाँ पर किसी तरह की अगर आपको परेशानी है तो ऐसे समझिए सकुशल, अगर विदेश में है सकुशल आपकी वापसी होगी। देश में है यानी उस समस्या से जो आप इस समय अपने आप को बंधा हुआ, फंसा हुआ जो महसूस कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से आपकी सफलतम वापसी होगी। पारिवारिक जीवन जो होगा आपका, उसमें थोड़ी सी उथल पुथल वहाँ भी देखी जा सकती है, जिसमें ऐसे मानिए कि 2025 आपके लिए आराम देने वाला, या उस उथल पुथल में आराम देने जैसे योग आपके 2025 में बनेंगे। कई लोग जो होंगे, यानी कई सिंह राशि के जो जातक होंगे, उनके परिवार में किसी तरह का आनंदोत्सव, यानी कोई विवाह, किसी तरह के बच्चे का आगमन, या किसी तरह का कोई खास विशेष मौका भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो बच्चे हैं, यानी जिन बच्चों की राशि सिंह है, उन लोगों को या उन लोगों के जो पेरेंट्स हैं उनको उनके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा इस वर्ष चिंतित होना पड़ेगा, या ये कह सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इस वर्ष जो सिंह राशि के जातक हैं उनको उनके माता पिता थोड़ा अनुशासन में रखने का प्रयास करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया, यानी कि अगर आप उनको अनुशासित ढंग से नहीं रख पाए, तो हो सकता है उनकी पढ़ाई, उसमें किसी तरह का व्यवधान, या ये कहें कि उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है। किसी भी तरह की जो तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग सिंह राशि का है और किसी तरह की तैयारी में है, उनको इस वर्ष सफलता मिल सकती है। नौकरी की जिन्हें तलाश है, नौकरी नहीं मिल रही है, या ये कहें कि मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो उन लोगों के लिए भी ये वर्ष 2025 काफ़ी अच्छा साबित होगा और आपको नौकरी मनचाही प्राप्त हो सकती है। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, यानी जो पार्टनरशिप के किसी तरह से व्यापार में इन्वॉल्व हैं, या किसी तरह की कोई पार्टनरशिप है, उन लोगों के बीच में, यानी पार्टनर के साथ सावधानी रखनी होगी, वरना किसी तरह की साझेदारों के साथ या पार्टनरों के साथ कोई किसी तरह का तनाव जो है उभर सकता है। ध्यान रहे, बातचीत करते समय पूरी तरह से संयमित रहें। इस तरह की कोई विवाद की अगर स्थिति बनती है तो उसको संभालने का पूरा प्रयास करें। फरवरी और मार्च का जो महीना होगा, वो सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैरियर के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छी सफलता इस समय पर प्राप्त कर सकेंगे। कई तरह के कई लोग ऐसे होंगे जिनको उनके कार्यस्थल पर उनके अच्छे बेहतर कार्य करने के लिए उनको सम्मानित किया जा सकता है। किसी तरह के महंगे उपहार आदि भी इस वर्ष आपके प्रियजन या मित्रों द्वारा आपको मिल सकते हैं। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, यानी अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं या जुड़े हैं या किसी तरह का वहाँ निवेश आदि करते हैं, तो पूरा प्रयास करिए कि इंट्राडे जो है उसको यूज़ ना करें, या उससे थोड़ा बचकर रहें या सावधानी रखें। डिलीवरी बेस पर जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जो लोग किसी तरह के कह सकते हैं कि संबंध में इन्वॉल्व हैं, या ये कहिए कि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आपका जो पार्टनर होगा उसके साथ विवाह के योग भी इस वर्ष बन सकते हैं।
यानी थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप अपने प्रेम जीवन को विवाह में भी परिवर्तित कर सकते हैं। हो सकता है आपका परिजन आसानी से ना माने, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे, अगर आप अच्छे से उनको कन्विंस कर सकेंगे, अपनी बात ठीक से रख सकेंगे, तो निश्चित रूप से ये आपके जो प्रेम संबंध हैं उनको विवाह में परिवर्तित करवाने वाला वर्ष साबित हो सकता है। अप्रैल माह में भी थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। किसी भी तरह का इस वर्ष पैसा आदि उधार देने से बचने का प्रयास करें। अगर बहुत अच्छे से जांच परख कर देते हैं तो अलग बात है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश ये करिए कि किसी भी तरह का किसी को उधार ना दें, वरना हो सकता है बड़े ज़्यादा चांस ये होंगे कि आपका पैसा डूब सकता है। पैसा डूबना मतलब आपके लिए धन हानि साबित हो सकती है, पूरा ध्यान रखें। 29 मार्च से जब शनि का गोचर मीन राशि में हो रहा होगा, उस समय पर यानी वो समय सिंह राशि के जो लोग हैं उनके लिए ढैया आरंभ करने वाला समय रहेगा। ये आपके लिए एक तरह से ढैया चलेगी आपकी, जो 2.5 वर्ष तक चलेगी। इस समय पर क्या होगा, आपको शारीरिक पीड़ा संभव है, यानी कि ढैया के समय पर आपके स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की समस्या हो सकती है। गलत जगह पर या बिना सोचे समझे पैसे का इन्वेस्टमेंट करना भी आपको धन डुबाने वाला या फंसने वाला साबित हो सकता है। इस बीच में कार्यस्थल जो होंगे वहाँ पर भी आपको जो सफलता होगी वहाँ पर भी थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, यानी कह सकते हैं कि आपकी सफलता में भी ढैया का जो पीरियड होगा वो आपके लिए प्रभावित करेगा, या ये कह सकते हैं कोई ना कोई बाधा वहाँ पर आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। बात संबंधित जो रोग होते हैं उनसे भी आप ज़्यादा पीड़ित हो सकते हैं, उसका भी ध्यान रखें। यानी शनि ग्रह का जो दुष्प्रभाव होगा उससे बचने के लिए पूरा प्रयास करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान मंदिर जाइए, सुंदरकांड का पाठ करिए, शनिवार के दिन जाकर दीपक आदि जलाएं, गरीबों को कुछ खाने की चीज़ें दें या उनका ध्यान रखें। जिस समय 14 मई से जब गुरु का गोचर मिथुन राशि में होने वाला होगा या हो रहा होगा, उस समय ये कह सकते हैं कि ये गोचर आपके लिए आपकी राशि से एकादश भाव में होगा। एकादश का मतलब होता है लाभ भाव, यानी कि लाभ भाव में आपके में गुरु का गोचर होना आपके लिए काफ़ी शुभदायक फल देने वाला रहेगा। जहां आप निवेश करेंगे वहां से आपको धनागमन भी मिल सकता है, यानी कह सकते हैं आपको दोनों तरह का प्रभाव मिलने वाला है। तो कहने का मतलब, अगर सावधानी के साथ अगर निवेश करेंगे, शनि के कारण सावधानी रखने की जरूरत है, लेकिन गुरु आपके ऊपर मेहरबान है तो आप धन लाभ प्राप्त तो कर सकेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखने के बाद। किसी तरह की पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है। किसी तरह का कोई कोर्ट कचहरी या कोई मुकदमा आदि चल रहा है, उसमें भी आपकी विजय होगी। कहने का मतलब शत्रुओं पर भी आप विजय इस समय प्राप्त कर सकेंगे। यानी कोई मुकदमा आपका पहले से चल रहा था वो आपके फेवर में भी जा सकता है या फेवर में जाएगा। गुरु जो होंगे वो आपका वैवाहिक जीवन जो है उसको भी एक प्रकार से बैलेंस करने का काम करेंगे, या ये कहिए कि आपका वैवाहिक जीवन भी होगा वो भी संतुलित इस समय पर रह सकता है। दैनिक आय को भी गुरुदेव की कृपा से मजबूती मिलेगी। शुभ योग इस तरह के बनेंगे कि जिससे आपकी आय में वृद्धि हो, लेकिन सावधानी आपके लिए रखने की जरूरत पूरे वर्ष रहेगी। 30 मई से यानी 30 मई को जब राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा, तो आपका जो पूर्वानुमान है, यानी जो पूर्वानुमान का जो ज्ञान है वो केतु ग्रह आपको देगा। राहु आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी दे सकता है, लेकिन गुरु की दृष्टि के कारण, यानी जो आपका वैवाहिक जीवन में किसी तरह की कोई गलतफहमी या टकराव जैसी स्थिति बन तो सकती है, लेकिन गुरु की जो दृष्टि होगी उसको निपटाने में या उसको मैनेज करने में बड़ी कारगर साबित होगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि गुरु का जो प्रभाव होगा वो आपके परिवार में सुख शांति और वैभव लाने के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। जो वैवाहिक महिलाएं हैं, यानी सिंह राशि है और महिला वर्ग है, उनको भी चाहिए कि किसी भी तरह का मंगल पाठ आदि अपने निरंतर रूप से या पूजा आदि में अपने में करते रहें। जिन कन्याएं यानी जो कन्याएं विवाह योग्य हैं और राशि उनकी सिंह है, उन लोगों को माता पार्वती का मंगल पाठ आदि का
आयोजन करना चाहिए या पाठ करना चाहिए। इससे जो आपके विवाह में किसी तरह की समस्याएं आ रही हैं या विवाह होने में जो देरी हो रही है, उन समस्त बाधाओं का नाश होगा। इस पूरे वर्ष में अगर हम बात करें मोटा मोटी, तो आपके लिए जनवरी का महीना, मई का महीना और अगस्त का महीना, ये 4 महीने ऐसे होंगे जिनमें थोड़ी सी सावधानी रखने के बाद आप इस वर्ष को अच्छा साबित कर सकते हैं। और बाकी पूरा साल, यानी सिंह राशि के लिए बाकी पूरा वर्ष 2025 काफ़ी शुभ और काफ़ी कुछ देने वाला रहेगा। धार्मिक कार्यक्रमों में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं या सम्मिलित होने की संभावनाएं बनती हैं। किसी तरह का परिवार में कोई मांगलिक आयोजन या कार्यक्रम भी हो सकता है। अगर संभव है तो प्रातः सूर्य देव के दर्शन करें, उनको जल अर्पित करें, पिता के साथ संबंध अच्छे रखें, विष्णु सहस्त्र नाम या इस तरह का कोई धार्मिक पाठ आदि भी करते रहें, तो उससे पूरा वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। चलिए आगे फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष अगली राशि यानी कन्या राशि से लेके मीन राशि तक का राशिफल लेके सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से वंचित ना रहें। जानकारियाँ अच्छी लगें तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।